हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल कृष्णा सिंह देव। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, द चैप्टर इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो चलिए आज हम आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एंड वीडियो में बने रहिए टिल द एंड, क्योंकि आज हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले। एंड इन केस यू हैव मिस्ड द प्रीवियस वीडियो, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज गिवन टू यू। आप वो पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट in understanding today's concept and the concept which are going to come in the coming videos. Let's get started, student. चलिए, तो आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं वो है हाउ टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर एसेट इज अ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट और अ लाइबिलिटी इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉर्मली हम 12 महीने के पीरियड को इसका एक क्राइटेरिया मान लेते हैं और बेंचमार्क मान लेते हैं कि अगर कोई लाइबिलिटी 12 महीने से ज्यादा के पीरियड में पे ऑफ होने वाली है तो उसे हम बोलते हैं इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी। सिमिलरली इफ एन एसेट इज गोइंग टू लास्ट मोर देन 12 ईयर्स, हम उसे बोल देते हैं ये नॉन करंट एसेट है। एंड अगर 12 महीने तक के पीरियड में या 12 महीने से पहले कोई एसेट रियलाइज हो जाती है, मतलब लिक्विडेट हो जाती है या किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करना होता है, तो हम ऐसा समझते हैं कि ये करंट लाइबिलिटी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पार्शियली ट्रू है। क्यों पार्शियली ट्रू है? क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ हमें पढ़ना होता है, वो है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे कि ये चार्ट बना हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल वो पीरियड है इन विच अ फर्म और अ कंपनी, या इन आवर केस, कन्वर्ट्स इट्स कैश इनटू कैश बैक। यस, कैश से क्या होता है? कैश से स्टार्टिंग होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। कैश से हम सबसे पहले एक्विजिशन करते हैं रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल परचेस होता है, रॉ मटेरियल आने के बाद ये पूरा साइकिल खत्म होता है एंड आखिरी में कैश वापस कन्वर्ट हो जाता है कैश में। बट नाउ दिस टाइम जितना कैश हमने इन्वेस्ट किया था उसमें कुछ एडिशनल अमाउंट हमें मिलेगा एंड दैट एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये जो पूरा पीरियड लगता है इन कन्वर्जन of a good into work in progress into finished good, then selling के बाद अगेन मनी रिसीव करने में, इस पूरे पीरियड का नाम होता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का कोई स्टैंडर्ड पीरियड नहीं, कोई ऑपरेटिंग साइकिल का स्टैंडर्ड पीरियड नहीं है। अगर मैं बात करूं एक कंपनी विच इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, हो सकता है उनके गुड्स जो है काफी फास्ट स्पीड से प्रोड्यूस हो जाते हो और विद इन फ्यू मंथ उनका सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। वहीं पर मैं एक शिप मेकिंग कंपनी की बात करूं या एयरक्राफ्ट मेकिंग कंपनी की बात करूं तो हो सकता है उनको काफी लंबा पीरियड लगे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। तो ये डिपेंड करता है नेचर, साइज एंड एक्सटेंट ऑफ एन एंटिटी, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसा नेचर है उसका, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अभी हम समझते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल एंड उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट है कैश या बैंक। इसका यूज करके आप क्या करेंगे? आप एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल रेडीली अवेलेबल हो सकता है आपको ऑर्डर देना पड़े, या फिर रॉ मटेरियल को एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल हो तो आपको वेट करना पड़े हार्वेस्टिंग सीजन का एंड उसके बाद ही आपको मिले। ठीक है, तो अब आपको रॉ मटेरियल एक्वाजिशन में फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स लगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में। फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है काफी लंबा समय लगे या फिर वेरियस प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड में कन्वर्ट हो, और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 6 महीने लग गए इस काम को करने में। जैसे ही फिनिश गुड रेडी होगा, जरूरी नहीं है कि रेडीली बायर्स अवेलेबल है, उसको सेल करने के लिए में एफर्ट करने पड़ेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगेंगे, उसे बायर्स की रीच तक पहुंचाना पड़ेगा। लेट्स से वो सब करते करते फिर से 3 महीने का पीरियड हमारा स्पेंड हो गया। इसके बाद जब हम सेल करते हैं, अगेन जैसे भी इंडस्ट्री में ट्रेंड होगी उस हिसाब से हमें सेल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सारी की सारी सेल जो है वो कैश बेसिस पे हो जाए और हमें डेटर्स को मतलब उधारी में सामान बेचना पड़े और डेटर्स जनरेट हो। 4 महीने का पीरियड फॉर एग्जांपल उसमें लगा और फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिले। तो ये सारा काम कंप्लीट करते करते 3 + 6 + 3 + 4 करते करते हम आ गए हैं कितने पीरियड पे? अराउंड 18 मंथ्स के पीरियड पे हम आगे 16 मंथ्स का पीरियड हमारा लग गया। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अभी ऑपरेटिंग साइकिल हम अकाउंट्स में क्यों पढ़ रहे हैं मैम? वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप सबके दिमाग में आना चाहिए कि ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। एक्चुअली ऑपरेटिंग साइकिल हमारा डिसाइड करता है कि कोई भी एसेट या लाइबिलिटी, उसे हम करंट बोलेंगे या नॉन करंट बोलेंगे। तो नॉन करंट या करंट बोलने का एक ही क्राइटेरिया है, जब कोई भी एसेट 12 महीने के पीरियड के अंदर अंदर सेटल हो जाती है या ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं करंट एसेट या फिर करंट लाइबिलिटी। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है एंड एक्सपेक्टेड पीरियड इन पेमेंट दिया हुआ है एंड हमें कमेंट करना है कि
कि ये सारी जो ये लाइबिलिटीज हैं, ट्रेड पेबल्स, इन सबका नाम है, ये करंट है या नॉन करंट है। एक सिंपल रूल हमें फॉलो करना होगा स्टूडेंट, कि अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तो 12 महीने इज गोइंग टू बी बेंचमार्क, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एनी लाइबिलिटी और एसेट टू बी कॉल्ड नॉन करंट और करंट इज 12 मंथ्स पीरियड। अगर वो 12 मंथ तक है तो उसे हम बोलेंगे करंट, अगर 12 मंथ के पीरियड से ज्यादा है तो नॉन करंट बोलेंगे। इन विच केस व्हेन योर ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 मंथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने है, 12 मंथ से कम है, मैं इसकी तरफ देखूंगी ही नहीं। व्हाट आई विल थिंक, 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा है क्या मेरा पीरियड, तो एक्सपेक्टेड पीरियड है 8 मंथ विच इज लेस देन 12 मंथ, तो मैं इसे बोल दूंगी ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। दूसरी बार गए अगेन, यहाँ पर 10 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल को भूल जाओ, 12 मंथ का पीरियड लो और फिर देखो क्या मेरा एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 12 मंथ या उसके बराबर है या उससे ज्यादा है। 12 मंथ है, इसे मैं फिर से बोल दूंगी करंट। अब यहाँ पर आ गया 10 मंथ, फिर से मुझे 12 मंथ देखना ही 10 मंथ देखना ही नहीं है, 12 मंथ देखना है जो मेरा बेंचमार्क है। क्या ये एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 12 मंथ या 12 मंथ से कम है, आंसर इज नो, ये तो 12 मंथ से ज्यादा है, दिस इज 15 मंथ, तो मैं इसे बोल दूंगी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब यहां पर आ गई प्रॉब्लम, यहां पर क्या हो गया, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ। अब मैं 12 मंथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, 12 मंथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, एंड 18 मंथ इज गोइंग टू बी माई डिसाइडिंग फैक्टर। 18 मंथ से मैं कंपेयर करके देखूंगी क्या मेरी ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड तक या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर किसी डेट का पेमेंट करना है। आंसर इज यस, 15 मंथ विच इज लेसर देन 18 मंथ, तो हम क्या करेंगे, इसे बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। दो इट इज मोर देन 12 मंथ, लेकिन यहाँ पे 12 मंथ का क्राइटेरिया मुझे नहीं देखना है, मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है 18 मंथ्स विच इज माई ऑपरेटिंग साइकिल। सिमिलरली हियर 18 मंथ विल बी टेकन एज द बेंचमार्क एंड 12 मंथ को हम नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 18 मंथ के पीरियड से भी एक्सीड कर रहा है दिस 24 मंथ, तो इसे मैं बोलूंगी नॉन करंट लाइबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि हमें ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ पीरियड देखना होता है। अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तो हम ऑपरेटिंग साइकिल की तरफ देखते ही नहीं है, 12 मंथ के पीरियड को हम डिसाइडिंग फैक्टर रखते हैं एंड ये देखते हैं कि हमारा जो भी लाइबिलिटी है या एसेट है क्या वो 12 मंथ के अंदर अंदर पे हो रही है या लिक्विडेट हो रही है। 12 मंथ के अंदर या 12 मंथ तक पे या लिक्विडेट होने पर हम उसे करंट कंसिडर करते हैं और उससे ज्यादा पीरियड के लिए नॉन करंट। लेकिन अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ, देन मैं 12 मंथ के पीरियड को नेग्लेक्ट करती हूँ एंड 18 मंथ या जैसे इन दिस केस में या वॉट एवर इज ऑपरेटिंग साइकिल उस पीरियड को लेती हूँ एंड उसके साथ कंपेयर करके देखती हूँ कि डेट का रियलाइजेशन, डेट का पेमेंट या फिर एसेट का रियलाइजेशन उस पीरियड के अंदर हो रहा है या उस पीरियड तक हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये करंट है। एंड उसके बाद हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 18 मंथ के बाद 24 मंथ में हो रहा था, तो हम उसे बोल देंगे नॉन करंट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बुक में ही दिया हुआ है। यहाँ पर आगे जाके हमें एक और एग्जाम्पल है, वो कहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर बात करी गई है करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। हालांकि आज के एजेंडे में वो नहीं है, आज हम सिर्फ यही पढ़ने वाले, बट फिर भी मैं उस पॉइंट तक आपको लेके जा रही हूँ सो दैट वी गेट द प्रैक्टिस। ओके, देखिए यहाँ पर अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 11 मंथ्स एंड द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज 10 मंथ। तो मैं 11 मंथ की तरफ देखूंगी नहीं, मेरा क्राइटेरिया या मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है 12 मंथ्स एंड ये जो 10 मंथ्स है वो 12 मंथ से कम है, मतलब कैलेंडर ईयर के अंदर अंदर सेटल हो जाता है, तो इसको बोल दिया जाएगा ये है करंट एसेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 11 मंथ। अगेन 11 मंथ को भूल जाइए, 12 मंथ के पीरियड को देखिए एंड ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज होते हैं 12 मंथ। मैंने बोला था अप टू 12 मंथ, so इसे भी मैं करंट एसेट ही बोलूंगी। अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 11 मंथ। अगेन 11 मंथ को नहीं देखना है, 12 मंथ लिखना है। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन इज 15 मंथ, तो 15 मंथ इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 12 मंथ, इसे हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट का नाम देंगे इसे। चले फिर देखिए, कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 20 मंथ। अब मुझे 12 महीने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है 20 मंथ एंड रियलाइजेशन है 15 मंथ में। हालांकि ये 12 मंथ से ज्यादा है बट फिर भी इसे बोला जाएगा करंट एसेट। ये है करंट एसेट, व्हाई? बिकॉज 15 मंथ्स आर लेसर देन 20 मंथ एंड 20 मंथ इज डिसाइडिंग फैक्टर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 20 मंथ। अगेन 12 मंथ के पीरियड को भूल जाइए, 20 मंथ इज द डिसाइडिंग फैक्टर एंड रियलाइजेशन हो रहा है 24 मंथ में, तो ऑब्वियसली 24 इज ग्रेटर देन 20 मंथ, इसे हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का डिसीजन कैसे लिया जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ पीरियड। उसमें से पहले हम एक डिसाइड करते हैं। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अप टू 12 मंथ है तो 12 मंथ इज डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट अगर 12 मंथ तक हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे करंट, 12 मंथ के बाद होता है तो नॉन करंट। इसी तरीके से एसेट के लिए भी हम करंट एंड नॉन करंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन हमारा ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने के पीरियड से बड़ा है, 13 महीने, 14 महीने या वॉट एवर नंबर ऑफ मंथ, तब हम 12 महीने के पीरियड की तरफ नहीं देखते हैं एंड ऑपरेटिंग साइकिल की तरफ देखते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल और द पेमेंट पीरियड या रियलाइजेशन पीरियड को कंपेयर करते हैं। अगर अप टू ऑपरेटिंग साइकिल है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज करंट एंड अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला जाता है तो उसे कंसीडर किया जाता है नॉन करंट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट। आज की क्लास हम थोड़ी छोटी रखेंगे और इतनी ही बात डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें से पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है आईएससी एंड सीबीएसई दोनों ही बोर्ड में, तो इस कॉन्सेप्ट को जरा अच्छे से पढ़ ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम एसेट्स का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।